गंगा महात्म्य प्रसंग में धनादेव वैश्य की कथा। श्री महादेव जी कहती है, मुनि श्रेष्ठ ज्ञान पूर्वक गंगा में देह त्याग करने वाला मनुष्य पाप से मुक्त होकर मोक्ष प्राप्त कर लेता है। महापातकी मनुष्य अज्ञानता पूर्वक भी उनमें शरीर त्याग कर गंगा जी की कृपा से शिव सायुज्य प्राप्त करता है। नारद, जहां कहीं भी मृत्यु को प्राप्त प्राणी का मांस अथवा अस्थि आदि गंगा के जल में पड़ जाता है, वे प्राणी भी स्वर्ग प्राप्त करता है, चाहे उसने ब्रह्म हत्या आदि हजारों निंदित पाप किए हों। मरे हुए प्राणी के जहां कहीं भी पड़े हुए मांस अथवा अस्थि आदि को यदि गंगा जल की प्राप्ति हो जाती है तो वह भी निर्विकार स्वर्ग लोक को प्राप्त हो जाता है। गंगा के जल में मरने से मुक्ति मिल जाती है। वाराणसी क्षेत्र में कहीं भी जल अथवा स्थल में मरने से मुक्ति प्राप्त हो जाती है और गंगा सागर संगम पर जल, स्थल और अंतरिक्ष, इन तीनों में कहीं भी मरने पर मुक्ति प्राप्त हो जाती है। मुनि, अब मैं इस संदर्भ में एक कथा का वर्णन करूंगा, आप सावधान होकर सुनिए। मुनि, यह आख्यान अत्यंत आश्चर्यजनक तथा श्रोता को सुख प्रदान करने वाला है। धनाधिप नामक एक महापापी वैश्य था। वह प्रतिदिन चोरी के काम में लगा रहता और सदा पराई स्त्रियों में आसक्त रहता था। वह पापात्मा देह त्याग कर यमराज के पास पहुंचा और यमराज ने उसे असीपत्र नामक नरक में डाल दिया। उसका बिना जला शरीर जंगल के बीच में पड़ा रहा। मुनि श्रेष्ठ, भूख से पीड़ित एक सियार उस मृतदेह को खाने लगा। मुनि श्रेष्ठ, इसी बीच उस जंगल में रहने वाला एक गीधराज वहां आकर सियार की ओर दौड़ा और स्वयं उसे खाने लगा। मुनि श्रेष्ठ, अत्यंत थका हुआ वह गीध आकाश में उड़ गया और गंगा तट पर आकर उसने जल पिया। उसकी चोंच पर लगा हुआ मांस गंगा जल में गिर गया। उस जल के स्पर्श मात्र से वह पापी वैश्य घोर पाप से मुक्त हो गया और शिव रूप होकर स्वर्ग चला गया। असीपत्र नरक के रक्षक वहां स्थित उस पापी को वहां से जाते हुए देखकर धर्मराज के पास आकर यह वचन कहने लगे। रक्षक गण बोले, प्रभु, आपने जिस पापी को असीपत्र नरक में रखा था वह तो साक्षात शिव देह प्राप्त कर स्वर्ग चला गया। यह सुनकर तपोधन यमराज को महान आश्चर्य हुआ। पुनः अपनी ज्ञान दृष्टि से उसका कारण जानकर वे अपने रक्षकों से कहने लगे। यमराज बोले, दूत, मृत्यु उपरांत जिसका मांस सियार के द्वारा खा लिया गया, ऐसे ये पापी भी अपने मांस के गंगा जल के स्पर्श से सहसा मुक्त हो गया। श्री महादेव जी कहती है, मुनि श्रेष्ठ, ऐसा सुनकर यमदूतों को बड़ा आश्चर्य हुआ और वे गंगा जल की महिमा का स्मरण करते हुए अपने स्थान पर आ गए। महामती मुनि स्वर्गलोक में देवताओं के द्वारा स्तुत होते हुए वे शिव सायुज्य प्राप्त करके सदा के लिए आनंदित हो गया। इस प्रकार महापातकों का नाश करने वाली भगवती गंगा जिस किसी भी प्रकार से दर्शन या स्पर्श हो जाने पर मोक्ष प्रदान कर देती है। मनुष्य को सभी प्रकार से भक्ति पूर्वक गंगा का आश्रय ग्रहण करना चाहिए। मृत्यु आज अथवा 100 वर्ष के अंत में नियत और अवश्यंभावी है, अतः उससे पहले ही मोक्ष चाहने वाले को भगवती गंगा का आश्रय ले लेना चाहिए। अति दुर्धर्ष यम जब तक अप्रत्याशित रूप से आकर केशों को पकड़ नहीं लेता, उससे पहले ही गंगा का आश्रय ग्रहण कर लेना चाहिए। मुनि, पुत्र, मित्र तथा स्त्री आदि कोई भी यथार्थ बंधु नहीं कहे जा सकते हैं। इस संसार से
मुक्त करने वाली भगवती गंगा ही परम बंधु है। दर्शन, स्पर्श, नाम कीर्तन अथवा ध्यान करने से भी सुख और मोक्ष प्रदान करने वाली भगवती गंगा परम बंधु कही गई है। अत्यंत घोर यमयातना के भय से अभय प्रदान करने वाली गंगा का जो आश्रय नहीं लेते उन्हें आत्मघाती समझना चाहिए। मोह बंधन की ओर प्रवृत्त करने वाले पुत्र आदि सभी व्यर्थ हैं। गंगा ही शाश्वत मुक्ति देने वाली है। ऐसा मानकर गंगा का आश्रय ग्रहण करना चाहिए। निर्वाण पद देने वाली गंगा तक मरणासन्न व्यक्ति को पहुंचा देना चाहिए। इससे वे पहुंचाने वाला भी भगवती गंगा की कृपा से मोक्ष प्राप्त कर लेता है। गंगा ही परम बंधु है। गंगा ही परम सुख है। गंगा ही परम धन है। गंगा ही परम गत है। गंगा ही परम मुक्ति है और गंगा ही परम तत्व है। जो लोग ऐसी भावना रखते हैं गंगा उनसे कभी भी दूर नहीं रहती है। गंगा ऐसा उच्चारण करने वाले के पीछे पीछे गंगा उसी प्रकार दौड़ती है जैसे पूर्व काल में भगीरथ की शंख ध्वनि से गंगा उनके पीछे पीछे चली थी। जो मनुष्य गंगा का तट छोड़कर अन्यत्र निवास करता है वह मानो अपने हाथ में स्थित मुक्ति का त्याग करके नरक की खोज करता है। वह देश धन्य है जहां तीनों लोकों को पवित्र कर देने वाली गंगा रहती है। जो देश गंगा से रहित है उसे प्रशस्त देश नहीं कहा जा सकता। गंगा के तट पर रहते हुए भिक्षा मांगना भी श्रेष्ठ है तथा वहां प्राणांत हो जाना भी श्रेयस्कर है। किंतु गंगा को छोड़कर मनुष्य को अन्य स्थान पर राज्य प्राप्त करने की भी कामना नहीं करनी चाहिए। गंगा की भक्ति में तत्पर रहने वाला एक भी मनुष्य जिस देश में रहता है वह देश भी परम पुण्यशाली है और वहां पर दिया गया दान महान फल देने वाला होता है। वहां पर किया गया श्राद्ध तथा तर्पण पितरों को तृप्त करने वाला होता है। वहां पर किए गए जप होम आदि को अनंत फल देने वाला समझना चाहिए। गंगा का नाम ही परम सुख है तथा गंगा का नाम परम तप है। जो मनुष्य गंगा इस नाम का नित्य स्मरण करता है उसे यमराज का भय नहीं रहता।